हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस सेशन में हम इडुटेरिया बुक के जो प्रवीण सर द्वारा निकाला जाता है वर्ष 2021 के प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में जानेंगे। और ये आप देख सकते हैं, ये बुक का पेज है राष्ट्रीय घटनाक्रम का। तो आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। जून माह 2021 का ये राष्ट्रीय घटनाक्रम है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया और इसमें प्रथम स्थान इंदौर और सूरत शहर को संयुक्त रूप से दिया गया है। राज्यों में बात करें तो उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो डिजिटल स्किल चैंपियन प्रोग्राम जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी NSDC तथा व्हाट्सएप ने संयुक्त रूप से इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करना है जिससे उन्हें रोजगार मिल सके। आगे है, गोवा रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। रेबीज जो है वो कुत्ते के काटने से होती है बीमारी है और ये वायरस जनित बीमारी है। तो ये भी याद रखें, जो रेबीज वायरस जनित बीमारी है। आगे, ओडिशा सरकार ने खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP के साथ समझौता किया है। तो ओडिशा ने खाद्य और पोषण में सुरक्षा के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है। आगे क्वेश्चन देखें, पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की। इसके माध्यम से छात्र उन शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। तो ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बिहार के तर्ज पे ही खोला गया है। बिहार में ये 2016 में खोला गया था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना के तहत बिहार के जो स्थानीय निवासी हैं और वे उच्च शिक्षा करना चाहते हैं, जो अभी स्टूडेंट हैं, उन्हें 4 लाख तक का इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन मुहैया किया जाता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में जापानी जैन गार्डन तथा काइजेन अकादमी का वर्चुअली उद्घाटन किया। यह भारत और जापान द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में जैन गार्डन और काइजेन अकादमी का उद्घाटन किया और ये जापान के सहयोग से किया गया। आगे चलते हैं, हाल ही में कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सूखे की समस्या से निपटने के लिए वाटर फॉर वाटर फॉर्मूला यानी पानी के बदले पानी समझौता किया गया। तो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच वाटर फॉर वाटर फॉर्मूला समझौता किया गया है। आगे देखिए, प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा भारत के अस्पतालों में ऑक्सीजन की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु इस पहल की शुरुआत की गई है। आगे बात करें, भारत सरकार ने तमिलनाडु में सड़क नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए ADB के साथ $484 मिलियन का ऋण समझौता किया है। तो भारत ने ADB के साथ तमिलनाडु में सड़क बनाने के लिए ADB के साथ समझौता किया है। आगे, डीप ओशन मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा सागरीय संसाधनों के सतत प्रयोग हेतु गहरे समुद्र का पता लगाने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई। तो जैसे नाम से यह स्पष्ट है, डीप ओशन मिशन, तो पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय द्वारा इसको किया गया और इसका उद्देश्य क्या होगा, जो समुद्र में जो छुपे हुए पदार्थ उनके पता लगाने के लिए। तो नाम से ही क्लियर, तो कुछ आप कॉमन सेंस लगा के भी याद कर सकते हैं। आगे है, उड़ीसा में मानसून के आगमन पर 3 दिवसीय त्यौहार रज महोत्सव मनाया गया। तो रज महोत्सव कहाँ, उड़ीसा में मनाया जाता है और ये मानसून के पहले सप्ताह में ही मनाया जाता है। आगे है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा जारी किया गया और इसमें प्रथम स्थान बेंगलुरु को तथा दूसरा स्थान चेन्नई को मिला। तो फिर बेंगलुरु ही याद रखें। आगे है,
भारतीय एयरटेल एवं टाटा ग्रुप ने भारत के लिए 5G नेटवर्क सॉल्यूशन को भारत में ही बनाने का निर्णय लिया। चूँकि 5G तो अभी न्यू आया है, तो इसे याद रख ले, क्योंकि इसके ऐसे प्रश्नों की को एग्ज़ाम में पूछने की संभावना अधिक रहती है। तो 5G भारत में किसके द्वारा लाया जाएगा? तो भारतीय एयरटेल एवं टाटा ग्रुप के द्वारा। आगे है, मिजोरम में जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के खेल मंत्री ने सबसे अधिक बच्चों वाले माता पिता को 1 लाख प्रदान करने की घोषणा की। जहाँ यूपी जैसे राज्यों में और बिहार जैसे राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण के लिए उपाय किए जा रहे हैं, वैसे में ही मिजोरम जो द्वारा अधिक बच्चों वाले माता पिता को 1 लाख रुपये प्रदान किया जाएगा। तो ये थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाता है, तो ऐसे प्रश्न तो ऐसे भी याद रहेंगे। आगे है, रबर अनुसंधान संस्थान ने असम में दुनिया के पहले जेनेटिकली मॉडिफायर जीएम रबर का फॉर्म परीक्षण शुरू किया। जीएम रबर प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में भी अधिक उत्पादन कर सकता है। तो असम और पहले जेनेटिकली मॉडिफायर रबर का किया गया, तो ऐसे ही याद रखें। आगे, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने खेल में दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने तथा पैरा ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करने के उद्देश्य से दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। और यह पहला केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो अहमदाबाद में। तो आगे देखते हैं, केरल में स्थित थटेक्कर पक्षी अभयारण्य के पास स्क्रीटिंग मेढक की एक नई प्रजाति की खोज की गई, जिसका नाम यूफलिक्टिस केरल रखा गया है। तो ये मेढक की प्रजाति है। आगे क्वेश्चन देखें, हाल ही में केंद्र सरकार ने पुदुचेरी के कराईकल में हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आगे देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जबलपुर में झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने संबोधित किया। फिर आगे देखते हैं, ग्रीन ट्रैफिक नीति। केंद्र सरकार ने भारत की हरित ऊर्जा क्षमता को मजबूत करने के लिए इस नीति को लागू किया। इसके माध्यम से सस्ते दरों पर स्वच्छ ऊर्जा परियोजना से बिजली की आपूर्ति की जाएगी। तो ग्रीन ट्रैफिक नाम से ही क्लियर है, तो हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। आगे है, कोविड-19 का पता लगाने के लिए स्टार्टअप निरामयी और भारतीय विज्ञान संस्थान के सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक्सरे सेतु प्लेटफॉर्म विकसित किया गया, जो व्हाट्सएप के माध्यम से काम करेगा। इसके तहत व्हाट्सएप पर एक्सरे भेजकर कोरोना संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। तो जैसे एक्सरे सेतु तो कोविड-19 से संबंधित है, और इस पर एक्सरे भेज के व्हाट्सएप के द्वारा कोरोना के बारे में पता लगाया जा सकता है। आगे है, भारत ने सिक्किम में सड़क उन्नयन परियोजना के लिए एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक के साथ $2.5 मिलियन का ऋण समझौता किया है। तो किस लिए? तो सिक्किम के लिए। आगे है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ में सिंधु बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राज्य में अत्यधिक रोजगार सृजित करना तथा किसानों की आय में वृद्धि करना है। आगे है, HDFC बैंक ने 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए वह ऊर्जा उत्सर्जन एवं जल का उपभोग कम करेगा तथा 50% नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग पर बल देगा। तो HDFC बैंक के द्वारा यह कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो इसे एक बार देख लें। जम्मू कश्मीर का वेयान गांव कोविड-19 के खिलाफ वयस्क आबादी का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बना है। तो वेयान गांव जो है वो जम्मू कश्मीर में है, और ये 100% टीका करने वाला भारत का पहला गांव है, और पहला रहता है तो एग्जाम में पूछने की संभावना अधिक रहती है। आगे है, उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है। तो ये यूपी से संबंधित है। आगे है, बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। तो अगर आप बिहार रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन तो याद ही कर लें। हाल ही में असम सरकार ने देइंग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य को 7वां तथा रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है।
तो इसे याद रखें। इसके अलावा असम में काजीरंगा, मानस, ओरंग, नमीरी तथा डिब्रू संखोवा जो टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान है वो है। आगे है, इफ़को ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया। इस नैनो तकनीक की मदद से विकसित किया गया है जिससे फसलों की गुणवत्ता एवं उत्पादन में वृद्धि होगी। तो इसको याद रखिए, जो इफ़को के द्वारा पहला नैनो यूरिया लिक्विड फॉर्म में लाया जा रहा है। तो आगे, हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में ऑक्सीजन वन लगाने की घोषणा की। इस वन को 80 एकड़ में विकसित किया जाएगा, जिससे 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। तो हरियाणा में ये स्कीम लाया गया। आगे है, स्वास्तिक CSIR NCL पुणे ने स्वास्तिक नाम की नई तकनीक लॉन्च की, जो प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित बनाएगा। तो इसे एक बार देख लें, स्वास्तिक क्या है, इसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में गुजरात के केवड़िया शहर को विकसित किया। तो पहला जो रहता है वो एग्जाम में पूछने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो प्रधानमंत्री ने पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को किसे बनाया, तो केवड़िया शहर को। आगे है, भारत में तटरक्षक बल ने ओडिशा में ओलिव रिडले कछुए की रक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया है। आगे है, IIT रोपड़ ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु जीवन वायु उपकरण विकसित किया है। यह 60 लीटर प्रति मिनट तक उच्च प्रवाह ऑक्सीजन पहुंचा सकता है। यह उपकरण बिना बिजली के भी काम करेगा। तो IIT रोपड़ द्वारा यह जीवन वायु उपकरण विकसित किया गया है। आगे, बिहार के सुपौल जिले में कोसी नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की क्षमता 130.1 मेगावाट होगी, जिसके लिए बिहार जल विद्युत निगम ने नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन यानी NHDC के साथ समझौता किया है। तो डगमारा जल विद्युत परियोजना कोसी नदी पे और सुपौल ज़िले में, और किसके सहयोग से, तो NHDC के सहयोग से। तो दोस्तों, अगर आपका कोई आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट यूजफुल लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और हम जैसे जून का 2021 का एडिटोरिया का किए हैं, तो आगे वीडियो में मई 2021 का करेंगे। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो मर्जी हो वो करें।